नमस्कार साथियों, मैं संस्कार समूह से सोमेश्वर चंद्रवंशी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हेमंत जी विश्वकर्मा। नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों पे पड़ा है। वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से बाधित हो रही है और उसी का जो संचालन कैसे आगे करना है, इन सब विषय को लेकर हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। तो हेमंत जी और हम दोनों मिलकर आज इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा करेंगे और पेरेंट्स के मन में जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे सहयोगी हैं, साथ ही साथ संस्कार समूह के तकनीकी प्रमुख भी हैं, जो टेक्नोलॉजी की सारी व्यवस्था है वो आप देखते हैं। तो आप बहुत अच्छे से हमारे अभिभावकों को बता सकते हैं कि किस तरह से बच्चे आज के समय में तकनीक का उपयोग करके अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ उसका कैसे बहुत अच्छा उपयोग हम लोग घर रहते हुए कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जिस विषय को लेकर आए हैं उसका हम लोग एक विस्तृत विश्लेषण करके आप तक पूरी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद हेमंत जी, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कोरोना के संकट काल में सभी शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः बंद है। संस्कार एजुकेशनल ग्रुप अपने क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान माना जाता है अपने क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में और हम लोगों को जैसा सिखाया जाता है, हम कहते हैं कि हम आपदाओं को अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। जी। तो हमारे लिए एक आपदा है, परंतु इसको अवसर में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये सबसे पहला प्रश्न हमारे बीच में है। इस आपदा को अवसर में इस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है कि हमें जो ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म मिला है, बच्चे जिस तरह से ऑनलाइन क्लास अपनी ले रहे हैं, घर पर रह करके बच्चे अपने अध्ययन को कर रहे हैं, तो बच्चे अगर इस अध्ययन को निरंतर जारी रखते हैं तो आने वाले समय में जब भी उनको कभी बाहर जाने का अगर अवसर चाहिए, कभी भी वो बाहर जाने का प्रयास करते हैं, तो उनको बाहर की दुनिया देखने में और आसानी घर बैठे हो सकती है। बिल्कुल, आपका जो कहना है वो पेरेंट्स, हमारे अभिभावक जो है समझ चुके होंगे, क्योंकि बच्चे किस तरह से तकनीकी से जुड़कर इस टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से उपयोग कर सकें और वो अपने स्टडी को और अपने काम को आसान कर सकें। जी हाँ, अपनी स्टडी को अगर वो आसान करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे आपने देखा होगा, बच्चे पढ़ने के लिए इंदौर जाते हैं, कोटा जाते हैं, भोपाल जाते हैं और भी बड़े बड़े शहरों तक हमारे क्षेत्र से बच्चे निकल करके जब बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत परेशानियाँ, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं शुरुआती स्तर पर। जी बिल्कुल। अगर बच्चों को आज से ही उस तकनीक के सहारे से उसका नॉलेज दे दिया जाए तो निश्चित रूप से जब बच्चा बाहर जाएगा तो उसको उस दुनिया को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में उस बच्चे को घर बैठे ही वो व्यवस्थाएं मिल जाए। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा घर बैठे ही ये सारी जो अपना अध्ययन है, जो सारी तैयारियां हैं, वो कर सकता है। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए अवसर है, बच्चों के लिए अवसर है कि इसको अवसर बनाए और अपने अध्ययन को जारी रखें। लेकिन इसकी सबसे पहली जो आवश्यकता है वो यही है कि जो व्यवस्थाएं अभी स्कूल द्वारा दी जा रही है उसको वो निरंतर जारी रखे, निरंतर उससे पढ़ता रहे। ठीक है हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी समय से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से दूर है और कई सारे प्रयास शासन द्वारा भी और स्कूलों द्वारा भी किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन बच्चों को, पेरेंट्स को ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आपको चलना है, क्या करना है, आगे किस तरह से उसको अपने जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू करना है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे संस्कार समूह ने इसके लिए क्या योजना बनाई है, उस योजना को किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं और कैसे बच्चे उससे अपने काम को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी तक देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है सभी में, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी देना चाहता हूँ इसी के साथ, कि सभी में संस्कार एजुकेशनल ग्रुप एक पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसने इतने कम समय में खुद के अपने ऐप पर बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था दी है।
अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप संस्कार एजुकेशनल ग्रुप ने बनाया है, और साथ ही साथ खुद के टीचर्स के द्वारा बनाए गए प्री रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों तक पहुंचा रहा है संस्कार एजुकेशनल ग्रुप। एक बहुत बड़ी बात है और ये संस्कार के लिए होना भी चाहिए था, क्योंकि संस्कार एजुकेशनल ग्रुप अपने क्षेत्र का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है, तो इसलिए ये संस्कार डिजर्व भी करता है। जी बिल्कुल सही। जी जी, आपसे मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि वैसे 9 to 12 तो गवर्नमेंट शासन और सभी विद्यालय प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास भेज दें, लेकिन प्राइमरी, प्री प्राइमरी और मिडिल क्लास के लिए अभी तक हमें किसी भी विद्यालय की कोई गतिविधि नहीं देखने को मिली है। तो उस विषय में हम शुरुआत जो चर्चा करना चाहते हैं वो प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो कि छोटे बच्चे हैं जो थोड़ा दिन भी अगर अपने स्कूल की गतिविधि से दूर रहते हैं तो वो तुरंत अपने मेमोरी से वो सब कुछ वॉश आउट कर देते हैं। तो अब तो एक बहुत बड़ा समय हो चुका है जो कि उनकी शैक्षणिक गतिविधि से दूरी बन गई है। तो ऐसे में संस्कार समूह ने सबसे पहले अपने छोटे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए क्या किया है? जी हाँ, ये एक सबसे अच्छा प्रश्न है, और अभी तक देखा जाए तो संस्कार एजुकेशनल ग्रुप ने ही अपने स्टूडेंट के लिए सबसे पहला एजुकेशनल प्लान अपने एरिया में लॉन्च किया है। जैसे कि अभी देखा जाए तो अधिकतर पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, या फिर है भी तो बच्चों को देने में असमर्थ हैं। बच्चे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, बच्चों की आंखों पर भी उसका दुष्प्रभाव है। बिल्कुल, छोटे बच्चों के लिए तो नुकसानदायी होता ही होता है। जी हाँ, तो इसके लिए संस्कार एजुकेशनल ग्रुप ने क्लास LKG से लेकर के तो 2nd क्लास तक के बच्चों के लिए होमवर्क प्लान तैयार किया है। वर्क एट होम जो संस्कार एजुकेशनल ग्रुप के टीचर्स, जो संस्था के टीचर्स हैं, वही कॉपीज़ में होमवर्क देते हैं और बच्चों तक वो कॉपीज़ पहुंचाते हैं। एक टीम जाती है बच्चों तक। जैसे शुरुआती स्तर पर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। शुरुआती स्तर पर इसका कार्य इस प्रकार होता है, जैसे टीचर स्कूल में आकर के और हर एक बच्चे के लिए एक 15 दिन का होमवर्क तैयार करते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स तीनों विषय का 15-15 दिन का वर्क एक कॉपी में तैयार किया जाता है। उस कॉपी को पेरेंट्स तक पहुंचाया जाता है। वो बच्चा उस 15 दिन के कार्य को जैसे ही कंप्लीट कर लेता है, एक टीम या तो उन तक पहुंचती है या फिर पेरेंट्स उस कॉपी को स्कूल में सबमिट करवा देते हैं और फिर 15 दिन का वर्क उनको पुनः दे दिया जाता है। इससे इस तरह का कार्य बच्चों को मिल जाता है, जैसे स्कूल में जब बच्चा आता था उसको डेली एक पेज होमवर्क मिलता था हर एक सब्जेक्ट का, तो इसी तरह का एक होमवर्क प्लान बच्चों को दिया जा रहा है। इससे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको पहले जब स्कूल ओपन होते थे उसी तरह का काम बच्चों को अभी मिल रहा है। तो पेरेंट्स इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स को ये काम बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो योजना छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बनेगी और सभी अभिभावक भी उसमें आपका सहयोग करें, ताकि बच्चों का एक जो बड़ा ब्रेक हो चुका है अपनी पढ़ाई से, वो कंटिन्यू जारी रखने के लिए या उसको ट्रैक पर, पटरी पर लाने के लिए हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जी, रिकॉल करवा के, जिस तरह से का कॉन्सेप्ट संस्कार लेके आया है कि बच्चों को बेसिक से रिकॉल करवा के उनके सिलेबस से पुनः कनेक्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से ये आपका काम बहुत सफल होगा और सभी को सहयोग करना चाहिए इस काम में। मैं इसी आशा करता हूँ सभी से। जी, जैसा कि अभी सर ने बताया, ये नर्स LKG क्लास से लेके 2nd क्लास तक वर्क एट होम के नाम से एक प्लान जो कि आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मिलना है। ऐसे ही 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक की जो योजना है उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं यहाँ पर। वो हम लोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, 3rd क्लास से 5th क्लास वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने स्तर को बढ़ा करके काम कर सकते हैं और पेरेंट्स की अपेक्षाएं भी उन बच्चों से ज़्यादा होती हैं। इसलिए संस्कार एजुकेशनल ग्रुप ने उन स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क प्लान के साथ ही उनकी फेयर कॉपी कंप्लीट करने के लिए एक नोट्स का प्लान भी तैयार किया है। उस नोट्स में टीचर्स ने नोट्स तैयार किए हैं। जिस तरह से टीचर क्लास में समझाते हैं बच्चों को, उसी प्रकार से टीचर ने हर एक पेज को डिस्क्राइब किया है। जिस तरह से लेसन को समझाया जा रहा है, उसकी एक्सरसाइज को डिस्क्राइब कर रहे हैं टीचर्स, और उनकी फोटो कॉपी करके, और जिस तरह से होमवर्क प्लान उनको दिया जा रहा है छोटे बच्चों को, इसी तरह से 3rd to 5th वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ताकि बच्चे अपनी घर पर रह करके फेयर कॉपी तैयार कर लें और
उसको लर्न कर ले। कि 3rd क्लास से बच्चों के पास में हम लोगों ने बुक्स अवेलेबल कराई हैं। उन बुक्स में बच्चों को जो चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ से हमारे टीचर उन चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को अंडरस्टैंड करवा कर नोट करके भेज रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रश्नमाला है, जो क्वेश्चनरीज है, उसकी आंसर शीट हम लोगों ने बना के भेजी है, ताकि बच्चे अपना फेयर वर्क कंप्लीट कर ले। जब भी स्कूल ओपन होंगे तब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ ना होगा, बर्डन नहीं होगा। वो अपना फेयर वर्क कंप्लीट करते चलेंगे तो ये काम उनके लिए आसान हो जाएगा। तो जो प्रयास हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों को चैप्टर एक्सप्लेन कर उसकी आंसर शीट तैयार करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है। और सब बच्चे यदि उस काम को करते हैं, वो पूरा काम अपने फेयर कॉपी में नोट करते हैं, तो डेफिनेटली उनका 50% वक्त वो खुद ही वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, जिससे जितना भी कम टाइम फिर आगे हमारी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए मिले तो उसमें उन सारी चीज़ों को पुनः रिवाइज करके सिखाया जा सके, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। और इसी तरह की व्यवस्थाएं संस्कार ने 6 to 8 और हायर क्लासेस के लिए भी की है, जहाँ पर बुक्स का सपोर्ट तो है ही, साथ साथ आंसर शीट, नोट्स का सपोर्ट है, और सप्लीमेंट्री के रूप में हम लोगों ने उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर भी अपने ही टीचर्स द्वारा बनाए गए लेक्चर उनको प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो उनके जो भी टॉपिक्स हैं, उनके जो भी लेसन्स हैं, उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें। और उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप उस प्लेटफॉर्म पर एंटर हो सकते हैं, कैसे उनको आप देख सकते हैं, इसके बारे में मेरे साथी आपको बताना चाहेंगे। तो मैं हेमंत जी से चर्चा चाहता हूं कि वो विस्तृत चर्चा इस विषय में आपको दी। जी हाँ सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि संस्कार एजुकेशनल ग्रुप की जो ऑनलाइन क्लास बच्चों को दी जा रही है, वो स्वयं संस्कार एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड ऐप पर दी जा रही है। एंड्रॉयड ऐप पेरेंट्स प्ले स्टोर पर जाकर के और संस्कार एजुकेशनल ग्रुप जैसे ही सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको अपना जो स्कूल का लोगो है, ग्रुप का लोगो है, वो आपको लोगो दिखाई देगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करें। उसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे, पहला विंडो जो आपका ओपन होगा वो आपका लॉगिन विंडो ओपन होगा। उसमें आपको लॉगिन करने के लिए जो स्कूल में आपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वो मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करके अंदर इंटर होंगे, आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड में सबसे पहला जो यहाँ पर, ये बहुत सारे पेरेंट्स को सर प्रॉब्लम भी आ रही है इसको चलाने में, तो इसके लिए पेरेंट्स एक और किस्म क्यूरी है कि कई बार बच्चे और पेरेंट्स जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हो नहीं पाता है। तो उसका रीज़न एक और हो सकता है कि जिस नंबर से वो लॉगिन कर रहे हैं, या तो वो नंबर गलत डाल रहे होंगे जी। विद्यालय के अंदर जो भी नंबर आपने मोबाइल नंबर दिया है वही नंबर आपका रजिस्टर्ड है, जिससे आप उस ऐप को ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं जी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप या वही नंबर उसमें इंटर करें जो आपने विद्यालय में दिया है। यदि आपके पास वो नहीं उपलब्ध है तो एक बार आप विद्यालय में कॉन्टैक्ट कर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी अपना ऐप स्टार्ट करने। जी सर, तो उसके आगे जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही इस पहला जो डैशबोर्ड उसमें ओपन होता है, वो डैशबोर्ड में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है स्टडी वीडियोस का। स्टडी वीडियोस पर जैसे ही पेरेंट्स या स्टूडेंट क्लिक करेंगे, उनके सामने एक और नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें स्टडी वीडियोस होंगे हमारे स्कूल के द्वारा भेजे गए। उन वीडियोस में जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जैसे पेरेंट्स स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज पूरे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। डे वाइज अगर मान लिया जाए कोई बच्चा, जैसे हमने क्लासेस काफी थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं सर आपको, जैसे किसी पेरेंट्स या बच्चों को कैसे पता चला कि आज मेरा कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है? जी हाँ जी, तो इसके लिए हमने जो पेरेंट्स ग्रुप हमारे व्हाट्सएप पर बने हुए हैं, उस पर हमने टाइम टेबल भी सेंड किया हुआ है। उस टाइम टेबल में से बच्चा देखे कि आज जो डे है उसके अकॉर्डिंग आज कौन से वीडियो स्कूल से भेजे जा रहे हैं, वो उन वीडियो को स्टडी कर सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे मान लिया जाए ऑनलाइन क्लास हमारी काफ़ी दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कोई बच्चा आज लॉगिन करता है, तो उसको क्या करना है? अगर वो आज लॉगिन करता है तो उसको पहले डे 1 से के वीडियो उसको देखना पड़ेंगे पहले। जैसे अगर मान लिया जाए उसको मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना है, तो उसको मैथमेटिक्स का आज का लेक्चर हो सकता है डे 10 आ रहा हो,
लेकिन उससे 5 दिन 10 दिन पहले डे 1 वीडियो पहुंचा होगा, तो उसको पहले डे 1 वीडियो देखना है, फिर डे 2, डे 3, इस तरह से सिक्वेंसली उसको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जब भी हम लोग अपने ऐप को ओपन करते हैं और उसमें डैशबोर्ड पर जाकर हम जब स्टडी वीडियो पर जाते हैं तो हमें वो करंट के अपडेट वीडियो दिखाता है फ्रंट पे हमारे सामने। और यदि कोई स्टूडेंट करेंटली ज्वाइन हुआ है तो उसे स्क्रॉल करके डाउन नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से पहले दिन के वीडियो से ही अपनी क्लासेस को स्टार्ट करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स सब कुछ समझ चुके होंगे, हमारे स्टूडेंट सब कुछ समझ चुके होंगे और उनको अब यहाँ तक आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं पेरेंट्स के कि अगर किसी पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे स्कूल में एडमिट हैं या एक ही नंबर पर 2-3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया हुआ है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप स्कूल में संपर्क करें अपने प्रिंसिपल से या जो भी इंचार्ज है इसका, उनसे संपर्क करके आप उनको अल्टरनेटिव 1-2 नंबर और प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग नंबर स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। एक नंबर पे 2 बच्चों का आईडी नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक जानकारी है। इट मीन्स आपको यदि एक से अधिक स्टूडेंट आपके स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर बच्चे के लिए अलग अलग नंबर देना होगा जिससे कि वो अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सके और उस ऐप का उपयोग कर सके। जी हाँ, इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा वीडियोस को अब हमारे ऐप में क्या क्या खासियत है ये भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता तो यही है कि पेरेंट्स को डर रहता है बच्चे के हाथ में जैसे ही मोबाइल देते हैं तो उन्हें डर होता है कि जैसे ये यूट्यूब पर जाएगा या और किसी लिंक पर जाएगा या और किसी ब्राउज़र पर जाएगा तो हो सकता है ये और कुछ ओपन कर ले या फिर इसके सामने कुछ गलत कंटेंट्स आ जाएं। तो उसके लिए भी हमने सख्ती से इसका पालन किया है और जैसे ही हम ऐप को ओपन करते हैं ऐप के अलावा जो हमने स्टडी वीडियो बच्चों के लिए पहुंचाए हैं उनके अलावा और कोई वीडियो उस ऐप पर नहीं चल पाते हैं। और सबसे खास बात यह है हमारे ऐप की कि वो यूट्यूब पर या और किसी ऐप पर नहीं लेकर के जाता है, वो उसी ऐप पर ही हमारे वीडियो प्ले होते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी रीज़न से भी बहुत अच्छा हमारे लिए फीचर है, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए फीचर है, जिससे बच्चों का ध्यान नहीं भटकेगा, वो केवल अपनी स्टडी पर ही ध्यान देंगे। इससे आदरणीय अभिभावकों, ये सबसे बड़ा विषय है पालकों के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी ब्राउज़र पर या किसी लिंक पर जाते हैं वो क्योंकि मैक्सिमम स्कूल यही कर रहे हैं कि वो या तो आपको यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं या किसी और ब्राउज़र की लिंक भेज रहे हैं जो आपको आपके लिंक से हटकर भी कई सारे लिंक पर लेके चला जाता है, जिसका कई सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। बच्चे अपनी स्टडी को छोड़कर उन पे चले जाते हैं। तो संस्कार द्वारा जो ऐप आपको प्रोवाइड किया गया है उस ऐप में ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी पर्पज से एक क्लॉज डाला है कि बच्चे कहीं भी किसी और लिंक पर नहीं जा पाएंगे, वो केवल और केवल अपने सब्जेक्ट लिंक पर ही रहेंगे और अपना वीडियो ऑन होने के बाद वो अपने उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी पर्पज से एक ऐप बनाया गया है जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इसका उपयोग करो तो निश्चित तौर से आपके बच्चे केवल स्टडी का ही फायदा उठा पाएंगे। जी हाँ, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं सर। जैसे अभी हमें देखने में आ रहा है कि बहुत सारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दी है अभी, लेकिन वो या तो जूम ऐप पर पढ़ा रहे हैं या फिर किसी ब्राउज़र पर पढ़ा रहे हैं और वो लाइव क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लासेस में बहुत सारी बच्चों को परेशानी आ रही है, स्कूल को प्रॉब्लम आ रही है और टीचर्स को उसमें प्रॉब्लम आ रही है लाइव पढ़ाने में। जैसे मान लिया जाए 11 बजे का शेड्यूल अगर मैंने दिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब 11 बजे मान लिया जाए पावर कट हो जाता है। जी, इसके विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा आपने रखा है विषय कि ऑनलाइन जब क्लास जाती है तो डिस्टर्बेंस होता है उस समय अगर लाइव क्लास जी बच्चा नहीं हो पाता अवेलेबल या उसके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं हो पाती तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को लेकर संस्कार ने किस तरह का प्लान किया है? जी हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि ये संस्कार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग इसमें की है कि बच्चे का उस दिन का वीडियो वो चाहे किसी भी टाइम देख सकता है। हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बच्चों के लिए पहुंचाए हैं। जैसे सपोज के बच्चे ने वीडियो देख लिया या फिर लाइव क्लास में अगर वो बच्चा पढ़ रहा है लेकिन अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ सुन नहीं पाता है वो बच्चा, तो वहाँ पर उस बच्चे को उसमें समस्या आती है, वो वापस से उस टीचर से पूछ नहीं पाता है लाइव क्लास में। अगर वो पूछता है तो सारी क्लास डिस्टर्ब होती है ऑनलाइन जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो संस्कार ने इसके लिए किया है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बच्चों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। अगर बच्चे को संस्कार ऑनलाइन क्लास में
वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे जितनी बार उस वीडियो को देख सकता है। ओके, मतलब कि मैनी टाइम वो उसका रिव्यू करके जी। उस चीज़ को समझ सकता है, 1 टाइम से लेकर 10 टाइम तक उसको रिव्यू करके समझ सकता है। वीडियो आपके वेब पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सर का ये कहना है। जैसा बता रहे हैं सर कि हमारे द्वारा जो वीडियो आप तक भेजे जा रहे हैं वो एक बार लिंक होने पर आपके मोबाइल ऐप पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो उसके लिए आपके लिए आसानी ये होती है कि एक तो टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है, आप किसी भी समय उसको देख सकते हैं। और जहाँ तक क्योंकि मैंने खुद ने उसका टाइम टेबल प्लान किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने उसका जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग का डिसाइड किया था। इसका एक विस्तृत टाइम टेबल आप तक पहुँचाया गया है हमारी टीम द्वारा, और उसका अवलोकन आप लोग भी करें और हम लोग भी उसका अवलोकन करवाने का प्रयास करेंगे। अभी हमने जाना कि किस तरह से इस ऑनलाइन क्लास को आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस डैशबोर्ड पर आपको एक ई बुक का विंडो है जहाँ पर आपको आपके लेसन्स के आंसर शीट अवेलेबल है। वहाँ से आप PDF है वो उनको फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, और या तो वहीं से आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं या फ़ोटोकॉपी निकाल के आप उनको आंसर शीट को निकाल कर अपना फेयर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आपको विद्यालय से भी इसके लिए आंसर शीट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और आपके इस काम को रेगुलर चेक करने के लिए टीम भी आप तक पहुँचेगी, तो आप अपना काम कंप्लीट करते रहें। साथ ही साथ मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे कुछ पेरेंट्स के मन में अभी एक और क्वेश्चन है कि भाई हम ये क्यों करें। जी, ये एक बहुत ही सबके मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है और कई पेरेंट्स इसका उपयोग अभी नहीं भी कर पा रहे हैं। तो जैसे पहला तो प्रश्न ये बनता है कि कितने % पेरेंट्स हमारे इसका यूज़ कर रहे हैं, कितने बच्चे हमारे इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक जो सभी ब्रांचेस से हमारे पास आंकड़े अभी आ रहे हैं और जब जो हम व्यू देखते हैं ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें लगभग हमारे पास जो रेशो निकल करके आया वो 75% अभी रेशो निकल करके आया है। 75% स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और लगभग 95% से ज़्यादा पेरेंट्स ने अभी तक जो हम नोट्स दे रहे हैं और कॉपीज़ दे रहे हैं इसका यूज़ करने में सभी सफलता से इसका उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी जो बचे पेरेंट्स, बाकी जो बचे बच्चे वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका प्रश्न शायद यही है जी, या फिर उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। तो ये भी हमारे बीच में क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ें हैं जो पालकों के मन में है, तो उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पालकों को ये लग रहा है कि शायद स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे, शायद होंगे तो सिलेबस कम किया जाएगा, या कहीं एक डर कि यदि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ले ली तो हमसे फीस चार्ज की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उनके मन में घूम रहे हैं जिसके कारण से वो इस काम को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि उन सारे क्वेश्चंस को आप शांत करें, उनके पूरे स्पष्ट। सबसे पहला जो ऑप्शन, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सिलेबस कम किया जाएगा या हम क्यों पढ़ाएं इसको। तो अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी बच्चे अभी घर हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अभी तक उसको जो भी पढ़ाया गया है या जो भी उसका रूटीन है वो अपने रूटीन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, या जो भी उसको पढ़ाया गया है वो अपने अध्ययन को बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स के लिए एक फ़ायदा है जो हम उनको काम दे रहे हैं। अगर रेंडमली कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को ये कहता है कि बेटा पढ़ने बैठ जा, तो बच्चा पढ़ने नहीं बैठेगा। लेकिन अगर स्कूल से उसको कुछ काम दिया जाता है और उस बच्चे को घर पे जाके कहा जाता है कि बेटा ये तुम्हें स्कूल से काम दिया जा रहा है, और पेरेंट्स जब उससे बाद में कहेगा कि बेटा जो स्कूल से काम दिया है वो आप करने बैठ जाइए, आपको सर चेक करने आएंगे या सर से मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, तो डेफिनेटली वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि पेरेंट्स इसको क्यों करवाएं, तो बच्चों का फायदा इसमें है, इसलिए पेरेंट्स को इसको करवाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सिलेबस कम किया जाएगा या फिर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या नुकसान है। तो नहीं पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे नुकसान है। पहला बात ये कि सिलेबस कम किया जाएगा, तो सिलेबस कम नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी तक देखा गया है गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। तो बच्चा जो भी पढ़ेगा उसका फायदा ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए हमें इसको पढ़ाना चाहिए, और जो बच्चे इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स को आगे आकर के इस प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या इसकी फीस चार्ज की जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं कि स्कूल हमसे इसकी फ़ीस ले लेगा या फिर ट्यूशन फीस के रूप में हमें कुछ ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है। संस्कार एजुकेशनल ग्रुप हमेशा से अपने पेरेंट्स के फ़ायदे के लिए ही काम करता आया है, अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए काम करता आया है।
तो जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक संभव है, हम पेरेंट्स को इसका एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे अपने काम में। बिल्कुल। और जो बच्चे अभी तक इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा अभिभावकों से यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सभी के इक्विवेलेंट रखने के लिए उनको सभी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करें जो अन्य बच्चे ले रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से उन बच्चों को इस चीज़ से दूर ना रखें। हो सके जितना हो सके उनको अपने काम पर लाने का प्रयास करें, उन्हें अपने काम का रूटीन बनाने का प्रयास करें, ताकि देखिए क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जब तक किसी काम का अभ्यास नहीं किया जाता है वो काम हम लोग भूलते चले जाते हैं। आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप कोई भी काम सीखते हैं और उसको एक लंबे समय तक यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उसको भूल जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये प्रयास किए कि बच्चे अपने किताबों के साथ जुड़े रहें, अपनी शिक्षा के साथ जुड़े रहें और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी कंप्लीट करते रहें, जिससे जब भी स्कूल ओपन हो उनको एक बहुत बड़ा बैरियर ना मिले, बहुत बड़ी बाधा ना मिले और वो कंटिन्यूटी में अपने काम को स्मूथली रन कर पाए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उन बच्चों को मिलना है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली पक्का श्योर है आपके लिए। तो बिल्कुल सर, आज अभी तक हमने जो देखा, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में या फिर जैसे ही पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किन्हीं कारणों से, वो डेली अपने बच्चों के लिए अलग से समय निकाल करके इनका यूज़ करवाएंगे। और अगर किसी भी कारण से किसी स्टूडेंट को नोट्स नहीं मिल पाए हैं या फिर ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही है, तो वो खुद आगे रह करके स्कूल में संपर्क करे, अपने प्रिंसिपल से बात करे, टीचर से बात करे और नोट्स लेने का प्रयास करे। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन क्लास को चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्टली अपने एकेडमिक हेड से या फिर प्रिंसिपल से या जो भी टेक्निकल इंचार्ज है आपकी ब्रांच के, उनसे आप संपर्क। बिल्कुल, आप तो आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप अपने प्रिंसिपल से बात करें, वो आपको सारी समस्याओं का समाधान भी बताएंगे और आपके साथ हमेशा हैं वो। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को सेफ होकर घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो उसके लिए आपको संस्कार ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसका आप भरपूर उपयोग करें और आप हमेशा अव्वल बने रहें, हमेशा आप एक ऊंचाइयों को छुए, यही कामना हम लोग आपसे करते हैं। और इसी आशा को लेकर हम लोगों ने ये सब व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई हैं, आप इनका उपयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू।